वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विथ नवीन में आपका स्वागत है। आज का क्लास आम्ल भस्म और लवण का है, जिसमें बनने वाले जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका ये पहला क्लास है। इसके आगे भी क्लास आएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की संख्या आपका 172 है। इसमें से आज हम 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। तो अमोनिया क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक, ऑप्शन बी गंधकाम, ऑप्शन सी फॉर्मिक, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक। तो चला जाएगा आपका ऑप्शन ए एसिटिक में। निम्नलिखित में से निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक या फिर CH3COH कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक हो गया, या हाइड्रोक्लोरिक। तो ये आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक प्रबल है, H2SO4। सल्फ्यूरिक भी प्रबल है, नाइट्रिक भी प्रबल है, जबकि कार्बोक्सिलिक क्या है आपका? दुर्बल अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। आप लोग बता सकते हैं इमली में कौन सा पाया जाता है, संतरा में और सिरका में कौन सा पाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? प्राकृतिक सूचक कौन सा है? ऑप्शन ए फिलोक्सेलिन, या फिर हल्दी, या मैथिल ऑरेंज, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा बता सकते हैं आप लोग, कौन होगा? मैथिल ऑरेंज होगा। क्या होगा? मैथिल, सॉरी, ये निम्नलिखित प्राकृतिक सूचक बोला है। प्राकृतिक सूचक बोला है तो हल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्दी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कॉपर हाइड्रोक्साइड, या ऑप्शन सी अमोनिया हाइड्रोक्साइड, या ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक है प्रबल, और एक और पूछा जाएगा, हो सकता है सोडियम, सॉरी पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड भी क्या है? प्रबल क्षारक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा उसे समझते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या हो? जो लाल को नीला कर दे, जो लाल को नीला कर दे वो क्या होगा? क्षारीय होगा। और जो नीला को लाल कर दे वो अम्लीय होगा। तो पीएच स्केल में जिसका 7 मान होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, ना अम्लीय ना क्षारीय। यानी 7 से जो अधिक होगा वो क्या होगा आपका? क्षारीय होगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न करता है? अम्ल के जलीय विलयन, जब अम्ल की बात किया गया है तो वो क्या उत्पन्न कर सकता है? तो इसमें H+ आयन है। चलिए, इसमें मिस्टेक से दे दिया गया है। इसमें आपका ऑप्शन बी जाएगा, जो H+ आयन होगा। क्या होगा? H+ आयन को इग्नोर कीजिए, H+ आयन देगा। ठीक है। 9 में क्या कहा? सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? सब अम्ल की बात किया, अभी मैंने ये कहा H+ आयन देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अभी मैंने ही बताया कि अम्ल होता है। शल्य चिकित्सा में टूट जाती है हड्डी, तो उसको जोड़ने के लिए प्रयुक्त करने वाला जो रासायनिक पदार्थ होता है क्या होता है? जैसे आपका हाथ पांव टूट गया, कभी सर पीटते हैं, अगर टूट गया तो उस समय क्या कीजिएगा? डॉक्टर के पास जाइएगा। डॉक्टर क्या करेंगे? एक लेप चढ़ाते हैं ना, उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहेगा ये किससे बनता है? तो जिप्सम से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहा? हमारा शरीर का जो पीएच मान होगा वो किसके किसके भीतर? 4 से 8, 4.8 तक, या 5 से 5.8 तक, या 6 से 6.8 तक, या 7 से 7.8 तक। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन
बी चला जाएगा 7 से 7.8 तक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? जहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ जाती है उससे होता है, या सल्फर डाइऑक्साइड से होता है? बताइए, या ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड? ये सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, अभी बता, जो उदासीन होगा उसका पीएच मान क्या होगा? 7। सोचने की कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल को नीला करता है तो वो क्षार होगा। तो क्षार क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। क्षार क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल यानी प्रबल अम्ल है? तो इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा आपका प्रबल अम्ल। 17 में चलते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का जैसे ही बात करेंगे तो वो उदासीन होगा, ना अम्लीय ना क्षारीय। पीएच मान वाला लिटमस पत्र, पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? जो 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक में अच्छा 3 ऑप्शन है, 8, 11। तो सबसे अधिक की बोला ना, तो सी चला जाएगा। जिसका पीएच मान अधिक होगा ना वो अधिक क्षारीय होगा। अम्ल में क्या होता है? जिसका पीएच मान क्या होगा? सबसे कम होगा, वो आपका अधिक अम्लीयता होगा। कहा निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन सा है? अगर संश्लेषित सूचक कहा जाएगा तो आपका हल्दी तो प्राकृतिक सूचक है, लेकिन मेथिल ऑरेंज क्या है? संश्लेषित सूचक है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? पूछा है रासायनिक नाम। रासायनिक सूत्र पूछेगा तो क्या बोलिएगा? रासायनिक सूत्र पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O, यही होता ना। तो इसको क्या पढ़ा जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रोहाइड्रेट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? हेमी हाइड्रेट पढ़ा जाता है, जो ऑप्शन सी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? लवण की बात पूछा, HCl आपका क्या है? ऑप्शन ए, बी NH4OH, या ऑप्शन सी NaOH, या ऑप्शन डी K2SO4। तो ये आपका लवण की बात का है, ये आपका ऑप्शन ए अम्ल है, ऑप्शन बी क्षार है, ऑप्शन सी क्षार है, लेकिन ऑप्शन डी क्या है? अम्ल है। अम्ल है, लवण है, सॉरी लवण है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए या बी या सी या डी? तो ऑप्शन सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ऑप्शन सी चला जाएगा 22 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक, यानी कि तीन वो एक जैसा होगा लेकिन एक क्या होगा? अलग होगा। खड़िया होगा, चूना होगा, या संगमरमर होगा, या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देनी है। खड़िया चूना ही है, भुजा हुआ चूना, चूना पत्थर, ऐसा ये दोनों एक जैसा, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। जो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाते हैं? जिप्सम से। ये सब क्या है? यौगिक है। चलिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का साधारण नाम क्या होगा? तो ये आपका विरंजक चूर्ण हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त की बात करेगा जिसमें क्या होगा? आयोडीन युक्त, पोटेशियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। किसमें? आयोडीन युक्त नमक में। तो देख लीजिए, जैसे सोडियम क्लोराइड ये नमक का सूत्र है, और पोटेशियम आयोडाइड ये आपका शुद्ध चला जाएगा। आयोडीन युक्त नमक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र मैंने अभी ही बताया, क्या होगा? CSO4 2H2O का जिप्सम का रासायनिक सूत्र। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भुजा चूना, या कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, या कली चूना, या कैल्शियम ऑक्साइड? तो ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, COH का उल्टू, ये बताए ना। निम्नलिखित में से सोडा एस का सूत्र क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट? कौन सा होगा? सोडा एस। सोडा एस का जो चला जाएगा
सोडियम कार्बोनेट। अब 29 नंबर में चलते हैं, क्या कहा, 29 नंबर क्वेश्चन कहा ग्लोबल लवण कौन सा है, ग्लोबल लवण जो है वो कौन सा है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो हम लोग चलते हैं, ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। 30 नंबर का अम्ल और भस्म पदार्थ है, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है ना, एक स्वाद में खट्टा होता है, एक स्वाद में कड़वा होता है, एक H+ आयन देता है तो दूसरा OH- आयन देता है, दोनों का क्या है, विपरीत गुण वाले हैं। तो ये ऑप्शन ए। वे पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुल करके किस प्रकार का आयन देता है, भस्म जब कह दिया तो सिंपल बात है OH- आयन देगा। भस्म के स्वाद होते हैं, भस्म का कैसा स्वाद होता है, अभी मैंने बताया कि जो स्वाद में कड़वा होता है वो क्या होता है, भस्म, जो स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल, नमकीन लवण। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 33 नंबर में क्या कहा, जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं उसे क्या कहा जाता है, पूर्णतः घुल गया। अच्छा, तो प्रबल अम्ल हो, प्रबल भस्म होगा या प्रबल अम्ल होगा या दुर्बल भस्म होगा या दुर्बल क्षार होगा। तो यहाँ भस्म की बात कहा तो अम्ल की बात कहाँ से आ गई, ये भी ध्यान देना है, ऑप्शन में बदल सकता है। इसलिए हम कहेंगे जब पूर्णतः घुल गया ना, जब पूरा का पूरा घुल गया तो उस कंडीशन में आपका प्रबल हो जाएगा। इनमें कौन सा प्रबल क्षारक है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका प्रबल क्षारक है। 35 में कहा इनमें से कौन सा क्षारीय पदार्थ है, चीनी, दूध, चूना। तो ये क्या हो जाएगा, चूना हो जाएगा। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ऑप्शन ए अम्ल, क्षार, लवण, कौन सा होगा जो लाल को नीला करता है, तो ऑप्शन बी। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भस्म नहीं है, ये भी ध्यान देना, नहीं है, ये फट देख के मार नहीं देना, नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaCl, ये तो लवण है, ऑप्शन सी चला जाएगा, आगे हम देखेंगे ही नहीं। निम्न में से कौन सा प्रबल भस्म है, फिर प्रबल भस्म की अभी मैंने बताया था, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड को याद रखना, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है, ये प्रबल भस्म है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, जो जल में घुल गया भस्म उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। सर जो जल में घुल गया, जो जल में जो घुल जाता है उसी को तो हम लोग क्षार कहते हैं, डिफिनेशन तो यही है, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ऐसा क्या कहते हैं, भस्म, लवण, अम्ल, क्षार। तो ये हो जाएगा अम्ल। क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, तो बताइए कौन सा क्षारक क्षार होगा, जल में घुलनशील क्षारक होगा या जल में अघुलनशील क्षारक होगा या अम्ल में घुलनशील क्षारक होगा या कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील क्षारक होगा। जो जल में घुलेगा उसी को न कहेंगे। चलिए 42 में क्या कहा, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है, वह विलयन कौन सा कहलाता है, वह विलयन क्या कहलाता है। तो जब वो विलयन जब गैस कह दिया दुधिया कर देगा, अच्छा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि निम्नलिखित में से विजातीय यौगिक, वही बात हो गया कि तीनों एक जैसा होगा, एक सबसे अलग होगा। तो चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ क्या हो जाएगा, पेरिस। सांद्र अम्ल यानी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक को जल के साथ जब मिश्रित किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा, उष्माशोषी कहलाएगा, अवक्षेपण या अपचयन। जो उष्मा उत्पन्न करता है उष्माक्षेपी, और जो उष्मा का अवशोषण करता है उष्माशोषी, और जो अवक्षेप का निर्माण करता है अवक्षेपण अभिक्रिया, और जो अपचयन उपचयन, जो हाइड्रोजन का
जिसमें संयोग होता है उसे क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कि अपचयन। तो हाइड्रोजन का कर रहा है तो अपचयन, ऑक्सीजन का संयोग कर रहा है तो उपचयन अभिक्रिया होता है। यानी कि हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जल के साथ मिक्स किए अम्ल को तो उसमें क्या उत्पन्न होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। किसी अम्ल के धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? अम्ल में जब हम धातु को डालते हैं तो क्या नाइट्रोजन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस? तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन तो निकलती है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका, तो लैक्टिक अम्ल। कोई सर ये तो दूध दही में पाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन याद आ गया कि जब हम लोग दौड़ते हैं ना तो उस समय हमारे मांसपेशियों में जो दर्द होता है किसके कारण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में दर्द देती है। फिर कहा मैथेनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, या साइट्रिक अम्ल। चलिए इसमें हम लोग जानते हैं एसिटिक अम्ल। जब हम 2 नंबर वाला क्वेश्चन का जब डिस्कशन करेंगे तो फुल डिस्कशन उसमें करेंगे, वो भी मैं जल्दी आपके सामने से लाने वाला हूँ, जिसमें से 10 क्वेश्चन का डेली लेके चलूंगा जो एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो वो भी आप लोग क्लास देख सकते हैं बस इस वीक के बाद। निम्न में से कौन अम्ल नहीं है, क्या क्वेश्चन में कहा है अम्ल नहीं है, HCl अम्ल है, या HNO3 या H2SO4 है, या KOH है? सर HCl, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, जो प्रबल क्षार है। तो इसमें अम्ल ये तीनों है लेकिन ये नहीं है। निम्न में से कौन अम्लीय है, अम्लीय पूछा है। जब अम्लीय की बात करेंगे तो शुष्क HCl गैस ये तो नहीं हो सकता है, HCl का जलीय घोल यही तो ऑप्शन चला जाएगा अम्लीय। 49 में क्या, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, दुर्बल। HCl प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक एसिड प्रबल अम्ल है, H2SO4 प्रबल अम्ल है, लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। आज का दिन का सबसे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर। इसके बाद आपका अगला पार्ट कल यूट्यूब पे देख सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दें क्या, नहीं बता ही देते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध, गंध बोला अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? जब गंध की बात किया तो सीधे बोल देंगे हम गंधीय सूचक कहलाता है। प्राकृतिक सूचक कौन हो गए, हल्दी ना, संश्लेषित सूचक मैथिल। ठीक है, ये आपका गंधीय सूचक में चला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।